जय श्री राम। आज के इस वीडियो में दक्षिणा का क्या महत्व है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि किसी भी अनुष्ठान या हवन यज्ञ का फल ब्राह्मण को दक्षिणा दिए बिना पूरा नहीं होता। पहले के समय में भी जब गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, उस समय भी शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी अपने शिक्षक को गुरु दक्षिणा दिया करते थे। ऐसे ही एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा काटकर दक्षिणा के रूप में दिया था। शास्त्रों में दान दक्षिणा को पुण्य का काम बताया है। दान दक्षिणा से कोई गरीब नहीं होता, बल्कि इससे उसकी समृद्धि बढ़ती है। शास्त्रों में यज्ञ हवन पूजा पाठ के बाद दक्षिणा के बिना अपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि यज्ञ के बिना दक्षिणा और दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा होता है। इसलिए पंडित या ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करवाने पर दक्षिणा देने का विधान है। इस प्रकार यज्ञ और दक्षिणा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति में दक्षिणा एक देवी का नाम है, जो यज्ञ की पत्नी कहलाती है। पत्नी एक अर्धांगिनी का रूप होती है और अर्धांगिनी को निराश करना मतलब कि किसी भी धार्मिक कार्य का सफलतापूर्वक संपन्न न होना। परिश्रम से प्राप्त धन ही दान दक्षिणा के योग्य होता है और ऐसा ही दान दक्षिणा से फल मिलता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति धनवान है तो उसे सामान्य दक्षिणा से दुगनी दक्षिणा देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धनवान है, यानी कि रईस है, तो उसे सामान्य दक्षिणा से 3 गुना अधिक दक्षिणा देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति निर्धन है तो उसे सामान्य दक्षिणा से आधी दक्षिणा देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत निर्धन है तो उसे सामान्य दक्षिणा से भी दक्षिणा का 1/4 भाग देना चाहिए। ब्राह्मणों की दक्षिणा हवन की पूर्णाहुति करके 24 मिनट के अंदर दे देनी चाहिए, अन्यथा मुहूर्त बीतने पर 100 गुना बढ़ जाती है। 3 रात बीतने पर 1000 गुना, 1 हफ्ते बाद 2000 गुना और 1 महीने बीतने पर 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए पूजा या हवन होने के तुरंत बाद दक्षिणा दे देनी चाहिए। यदि दक्षिणा न दें तो उस यजमान का कर्म निष्फल हो जाता है और उसे ब्रह्म हत्या लग जाती है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि नास्ति यज्ञ समो रिपुः, अर्थात यज्ञ आदि कर्म विधि विधान से संपन्न हो तब लाभ, अन्यथा सबसे बड़े शत्रु की तरह है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, अर्थात बिना सही विधि से बनाया गया भोजन जैसे नुकसान करता है, वैसे ही ब्राह्मण के बोले गए मंत्र दक्षिणा न देने पर नुकसान करते हैं। शास्त्र कहते हैं लोहे के चने या टुकड़े भी व्यक्ति पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को नहीं पचा सकता। किसी भी उपाय से ब्राह्मणों का धन लेने वाला हमेशा दुख ही पाता है। इसी संदर्भ में एक कहानी है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध के मैदान में सियार आदि हिंसक जीव योद्धाओं के गरम गरम खून को पी रहे थे। इतने में ही धृष्टद्युम्न ने तलवार से पुत्र शोक से दुखी निःशस्त्र द्रोणाचार्य की गर्दन काट दी। तब द्रोणाचार्य के गरम गरम खून को पीने के लिए सियारिन दौड़ती है, तो सियारिन से कहता है, यह ब्राह्मण का खून है, इसे मत पीना, यह शरीर को गला गला कर नष्ट कर देगा। तब उस सियारिन ने भी ब्राह्मण द्रोणाचार्य का रक्तपान नहीं किया। ऋषि मुनियों का कर के रूप में खून लेने पर ही
रावण के कुल का संहार हो गया। इसलिए जीवन में कभी भी ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान, पाठ, पूजन जब भी करवाएं, ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देनी चाहिए और दक्षिणा के अतिरिक्त उनके आने जाने का किराया आदि पूछकर अलग से देना चाहिए। उसके बाद विनम्रता से ब्राह्मणों की वचनों द्वारा भी संतुष्टि करते हुए आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण मुंह से नहीं बल्कि हृदय से आशीर्वाद देता है और तब यजमान का कल्याण होता है। जिस घर में इस तरह श्रद्धा से ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है, वहाँ ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान ही भोजन करते हैं। भगवान कृष्ण के गुरु ने श्री कृष्ण से बहुत दिन पहले उनके पुत्र को समुद्र में एक मगर निगल गया था, उसी को ला देने की बात कही और कहा कि यही मेरी दक्षिणा है। कृष्ण जी अपने गुरु के पुत्र के लिए प्रतिज्ञा की कि मैं ला कर दूंगा। भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ यमपुर जाकर यमराज से उनके पुत्र को लाकर दिया। पृथिव्याम यानी तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, सागरे सर्व तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे। अर्थात पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी समुद्र में मिलते हैं और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी ब्राह्मण के दाहिने पैर में हैं। पृथ्वी के ऊपर ब्राह्मण विष्णु रूप में है, इसलिए जिसको कल्याण की इच्छा हो वह ब्राह्मणों का अपमान तथा द्वेष नहीं करे। देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च ते देवता, ते मंत्राः ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मणः देवता। अर्थात सारा संसार देवताओं के अधीन है तथा देवता मंत्रों के अधीन हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इस कारण ब्राह्मण देवता हैं। जो वेद मंत्र तथा पुराणों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नानादि के कारण और भी पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। ओम पुराण कथको नित्यम धर्माख्यानस्य संततिः अस्यैव दर्शना नित्यम अश्वमेधा द्विजम फलम। अर्थात जिसके हृदय में गुरु, देवता, माता पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है, जो सदा पुराणों की कथा करता है और धर्म का प्रचार करता है, ऐसे ब्राह्मण के दर्शन से ही अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जिसके घर पर आया हुआ ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान किया जाता है वह अक्षय होता है, वह जन्म जन्मांतरों में फल देता है। उनकी पूजा करने वाला कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जहाँ ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता, वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखे हैं, पूजिय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजिय वेद प्रवीणा, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाव न दूजा। गुरु या ब्राह्मण जप से पैदा हुई शक्ति का नाम है। ब्राह्मण त्याग से जन्मी भक्ति का नाम है। ब्राह्मण ज्ञान के दीप जलाने का नाम है। ब्राह्मण सृष्टि का अनुपम अमिट अंग है। ब्राह्मण ज्ञान, भक्ति, त्याग, परमार्थ का प्रकाश है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है। ब्राह्मण कंठ में शारदा लिए ज्ञान का संवाहक है। ब्राह्मण सबके अंतस्थल में बसा अविरल राम है। बस धन्यवाद। भगवान श्री राम आप सभी का मंगल करें।